मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। क्रिश्चियन समाज की बदनामी करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने होगा आंदोलन, क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन की चेतावनी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, दीवा से संबंधित खबर थी, और इस खबर में सुदर्शन न्यूज करके एक यूट्यूब चैनल है जिसने इस खबर को प्रकाशित किया था सबसे पहले, और आरोप लगाया था इस खबर में कुछ लोगों की बाइट ली गई थी। स्थानीय दीवा के लोग थे, जिसमें क्रिश्चियन समुदाय के लोगों पर धर्मांतरण कराने का, क्रिश्चियनों का नंगा नाच, ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर, ऐसे जहरीली बातों का प्रयोग कर क्रिश्चियन समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। और इसी के चलते क्रिश्चियन सामाजिक एकता संगठन के अध्यक्ष जीतू राठौड़, इनकी अध्यक्षता में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निवृत्ति कोलटकर से मुलाकात कर एक ज्ञापन देकर उनसे इस पर कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन लगभग 18-19 दिन होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर एक बार क्रिश्चियन सामाजिक एकता संगठन के जीतू राठौड़ और उनके साथी सभी पहुंचे मुमरा पुलिस स्टेशन। मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उनकी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कोलटकर से बातचीत हुई। उन्होंने इस मामले में जानकारी लेना चाहिए कि क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं है। बहरहाल इस बारे में क्या जानकारी दी, आखिरकार मुमरा पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या नहीं की है, किस तरह के कदम उठाए हैं, इस तरह के झूठ फैलाने वाले लोगों के खिलाफ क्या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई या किस तरह का कोई एफआईआर दर्ज हुआ या नहीं, क्या जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से मिलने के बाद संगठन के अध्यक्ष जीतू राठौड़ ने। और पहले की भी खबर हम कुछ अंश तक आपको दिखा रहे ताकि आपको इसका रेफरेंस लगाने, एक दूसरे से संबंध लगाने में आसानी हो कि कितना आसानी से धर्मांतरण का आरोप मढ़ दिया जाता है आजकल। हकीकत उससे काफी परे होती है। जीतू भाई, एक दीवा में मामला सामने आया था कि फादर लोगों ने धर्मांतरण करवाया है, ऐसा मामला सामने आया था। उसको लेकर 22 अगस्त को आपने मुमरा के सीनियर पीआई निवृत्ति कोलटकर साहब को मुलाकात की और निवेदन भी दी थी। उस पर कोई आश्वासन नहीं मिला आपको। आज फिर आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, वहाँ पे फिर सीनियर से मुलाकात की। क्या पूरा मामला है, क्या आश्वासन दिया आज फिर? देखिए, पिछली 18 तारीख को हमारा दीवा में एक प्रार्थना स्थल है, वहाँ पर कुछ लोगों ने आकर झूठा आरोप लगाया था कि यहाँ पर धर्मांतरण होता है, जिसके विषय में पुलिस ने इंक्वायरी की और कोई भी ऐसा मामला सामने आया नहीं। सुदर्शन बोलकर न्यूज़ है, उन्होंने न्यूज़ पर चलाया क्रिश्चियन समाज का थाने में नंगा नाच, और जो हमारे जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो है उसके सामने खड़े रहकर धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए उन्होंने वीडियोस बनाए, जिसके ऊपर पिछली 22 तारीख को हमने मुमरा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर कोलटकर साहब के पास में एक पत्र दिया था और उनसे मांग की थी कि जिन्होंने झूठा आरोप लगाया है उनके ऊपर कार्रवाई, प्रतिबंधक कार्रवाई हो, और 295 हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विषय में 295, 295A और अलग अलग हमने ऐसे IPC लगाने के लिए उनको कहा था, प्रतिबंधक कार्रवाई करने के विषय में। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द जो भी कायदे में होगा उस चीज़ को हम करेंगे। लेकिन पिछले 18-19 दिन निकल जाने के बाद भी अब तक, आज तक उस प्रकार की प्रतिबंधक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने मुलाकात की, मुलाकात कर हमने उनको पत्र दिया है। और फिर वापस पत्र दिया आपने? जी, आज वापस हमने पत्र दिया, और पत्र में हमने उनसे मांग की है कि उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाए, नहीं तो आने वाली 23 तारीख को मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने हम आंदोलन करेंगे। आज जब आपने मुलाकात की तो कार्रवाई को लेकर पुलिस के तरफ से क्या बताया गया? जब हमने आज मुलाकात की है तो सीनियर साहब ने बताया कि 2-3 दिन के अंदर ये जो यूट्यूब पर वीडियो चल रहा है
इसको हम निकलवाएंगे और जो रिपोर्टर है जिसने ये झूठी रिपोर्ट चलाई है उसको नोटिस देकर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मेरा संपूर्ण लोगों को और डिपार्टमेंट को यही कहना है कि यहाँ पर हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है। अगर ये हमारे साथ ना होते हुए और किसी समाज के साथ हुआ होता तो अब तक एफआईआर दर्ज की जा चुकी होती। लेकिन क्रिश्चियन समाज शांति प्रिय समाज है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से डिपार्टमेंट की तरफ से दबाया जाता है। नोटिस दे दिया गया है या अभी दिया जाएगा? जो लोगों ने उसमें बाइट दी है उनको नोटिस दिया जा चुका है, उनके ऊपर एनसी की गई है। किस चीज़ की नोटिस दी है? मतलब शायद 149 की नोटिस दी है, मुझे उतनी जानकारी अभी तक उसके विषय में नहीं है। अच्छा। और क्या एनसी की बताया है? है आपको कि नोटिस दी है? यस, उन्होंने सीनियर साहब ने मुझे बताया है कि उनको नोटिस दी गई है और रिपोर्टर को नोटिस देकर उनके कार्यालय में 1 दिन के अंदर हाजिर करने के लिए उन्होंने अपने अधिकारी को मेरे सामने फ़ोन कर कहा है। अच्छा, तो अगर आप लोग के ये पूरा मामला चल रहा है, अगर एफआईआर नहीं होती है, सुदर्शन चैनल पे वो वीडियो डिलीट नहीं होगा, तो फिर आप लोग का अगला कदम क्या होगा? फिर हमारा अगला कदम आंदोलन का, लोकशाही का जो एक मार्ग है आंदोलन का, वो आंदोलन होगा। हमारा कहना यही है कि इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले, भाषण करने वाले लोग, हेट स्पीचेस देने वाले लोग, इन सारे लोगों को अगर समय रहते रोक लिया जाए तो भारत देश का या मुमरा का या हमारे जिला का धार्मिक माहौल खराब नहीं होगा। इससे पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि एक लोक प्रतिनिधि कहीं पर आता है और वो जब हेट स्पीचेस देता है तो उससे पूरा माहौल बिगड़ता है। एक लोक प्रतिनिधि हिंदू का भी वोट लेता है, मुस्लिम का भी वोट लेता है, क्रिश्चियन का भी वोट लेता है और सिख का भी वोट लेता है। वोटिंग के टाइम पर उनको सबका मत चाहिए, लेकिन जब वोटिंग होने के बाद में वो समाज में डिवाइडेशन डालते हैं और इनका उत्साह ऐसे समाज कंटकों का तब बढ़ जाता है जब पुलिस ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। अगर समय रहते ही दीवा जैसे मामले में कार्रवाई की जाए, प्रतिबंधक कार्रवाई की जाए, तो फ्यूचर में वो कभी इस प्रकार के काम को नहीं करेंगे, समाज में वाद विवाद नहीं डालेंगे। तो अभी तो पुलिस ने आपको कहा है ना कार्रवाई करने के लिए? कहा है, पिछले 20 दिन पहले भी कहा था, अब फिर उन्होंने कहा है 2-3 दिन के अंदर वीडियो अगर निकालते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई, जो प्रतिबंधक कार्रवाई होना चाहिए वो ना होने पर हमारा आंदोलन पुलिस स्टेशन के सामने होगा।